नमस्कार दोस्तों, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम मुद्दों पर सुनवाई चल रही है, जिसमें से एक 370 है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर गुरुवार को 5वें दिन सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ अहम बातें कही और उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ने इस दौरान कुछ अहम बातें की जो बेहद जरूरी है। कुछ ऐसा जो जम्मू कश्मीर के इतिहास और वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से प्रभावित करता है और उससे जुड़ा है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय परिपूर्ण था और भारत में कश्मीर का विलय बिना किसी शर्त के हुआ था। दोस्तों गौर करिएगा, ये बातें जो सुप्रीम कोर्ट में कही गई है वो बेहद गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विलय परिपूर्ण था, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि आर्टिकल 370 को कभी निरस्त नहीं किया गया था। और अब इन्हीं सारी बातों पर जो चीजें सुप्रीम कोर्ट में कही गई सुनवाई के दौरान, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आर्टिकल 370 के बाद भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्व बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की संप्रभुता पूरी तरह से भारत को सौंप दी गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर 1947 में पूर्व रियासत के विलय के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का भारत को समर्पण परिपूर्ण था और यह कहना वास्तव में मुश्किल है कि संविधान के आर्टिकल 370 के तहत पूर्ववर्ती राज्य को मिला विशेष अधिकार, विशेष दर्जा स्थायी प्रकृति का था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि एक बार संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर सहित राज्यों का एक संघ होगा और संप्रभुता का ट्रांसफर सभी मामलों में पूरा हो गया है। दोस्तों पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल है। पीठ ने यह भी कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्व बरकरार रखे गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का कोई सशर्त समर्पण नहीं हुआ था, यानी किसी भी तरह की शर्त रख के समर्पण नहीं हुआ था। संप्रभुता का समर्पण परिपूर्ण था। एक बार जब संप्रभुता पूरी तरह से भारत के निहित हो गई तो राज्य के संबंध में एकमात्र प्रतिबंध कानून बनाने की संसद की शक्ति पर था। इस पर पूरी सुनवाई में सीजेआई ने कहा कि हम आर्टिकल 370 के बाद के संविधान को एक दस्तावेज के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं जो जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्वों को बरकरार रखता है। वहीं सीजेआई ने आगे ये भी कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि विलय पत्र के तहत भारत सरकार को केवल रक्षा, संचार और बाहरी मामलों को संभालने का अधिकार था। दोस्तों आपको बता दूं कि याचिकाकर्ताओं की तो उसमें से एक याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश जो वरिष्ठ वकील जफर शाह थे, उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक रूप से पूर्ववर्ती राज्य के वास्ते कोई कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति निहित नहीं है। मामले के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील शाह ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों के संबंध में कानून बनाने के लिए ना तो परामर्श और ना ही सहमति की जरूरत है। वहीं जस्टिस कौल ने कहा कि असली मुद्दा यह है कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया स्वीकार की जाए या नहीं। जिसके बाद जस्टिस कौल ने वकील शाह से यह भी पूछा कि यह कहना कि आर्टिकल 370 स्थायी है वास्तव में कठिन है। मान लीजिए कि राज्य खुद कहता है कि हम चाहते हैं कि देश के सभी कानून लागू हों, तो आर्टिकल 370 कहाँ चला जा सकता है, कहाँ चला जाता है? यानी कि अगर सारे नियम ना कानून लागू होते हैं तो 370 कहाँ जाता है? यह प्रक्रिया संसद आर्टिकल 370 को निरस्त कर सकती है? क्या यह प्रक्रिया स्वीकार्य है या नहीं? जिस पर वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं और सवाल यह होगा कि क्या आर्टिकल 370 स्थायी है या स्थायी हो गया है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को इसे हटाने के लिए संविधान सभा मौजूद नहीं थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश कर सकती थी और चूंकि 1957 में राज्य संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो गया, इसलिए इस प्रावधान ने स्थायी दर्जा हासिल कर दिया। उन्होंने कहा कि संसद ने संवैधानिक प्रावधान को निरस्त करने की शक्ति अपने पास रखी है जो एक असंवैधानिक कार्य था। जिस पर जस्टिस कौल ने पूछा कि अगर संविधान सभा को दोबारा बनाया जाए
तो आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है। इस सारी चर्चा के बाद कोर्ट ने इस फैसले पर मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त 2023 की दे दी। अगली सुनवाई पर अब क्या अहम फैसला या चर्चा होता है, ये गौरतलब होगा, क्योंकि इस चर्चा के बाद आने वाली चीजों पर लोगों की नजर होगी कि आखिर अब सीजेआई और उनकी पीठ इसे लेकर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही दोस्तों। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।